हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरीके के सेंटेंस होते हैं और कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिन्हें अक्सर पॉजिटिव वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में इन सभी वर्ब्स पर एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करने वाले हैं। इन सभी वर्ब को यूज़ करते हुए हम सेंटेंस बनाएंगे, तरह तरह के सेंटेंस बनाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा और एक बेहतर प्रैक्टिस करिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं और फिर बाद में इसी तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस टॉपिक पर आपकी बेहतर से बेहतरीन कमांड हो जाएगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, जैसा कि लिखा हुआ है पॉजिटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो पॉजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता, यानी सब्जेक्ट जो होता है वो खुद कुछ नहीं करता बल्कि दूसरे से करवाता है या दूसरा व्यक्ति उस सब्जेक्ट में उस सेंटेंस में काम करता है। जब आप सेंटेंस देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इंग्लिश के अंदर। और यानी पॉजिटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो कॉज बनता है, वो कारण बनता है उस काम के होने के पीछे का। इस कारण इन सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। और मुख्य तौर पर इंग्लिश के अंदर जो है, जनरली हम हमारे कॉन्वर्सेशन में जो मुख्य रूप से पॉजिटिव वर्ब्स यूज़ करते हैं वो 5 हैं। एक तो लेट है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेक है, गेट है, हैव है एंड हेल्प है। यानी ये 5 पॉजिटिव वर्ब जनरली हम हमारे कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। तो इनके यूजेस के बारे में, इनके ऊपर आज के इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस करने वाला हूँ। आपको तरह तरह के सेंटेंस में बनाकर बताऊंगा किस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, किस सेंस में आपको सेंटेंस बनाना है। बस आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहते हैं तो थोड़े समय बाद में आप हैबिचुअल हो जाएंगे ऐसे सेंटेंसेस को बोलने की। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले इनके बारे में बता देता हूँ। इनका जो ये पॉजिटिव वर्ब है, लेट, मेक, गेट, हैव एंड हेल्प, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है और किस सेंस में इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लेट की बात करें तो दोस्तों, लेट का मतलब होता है करने देने के सेंस में, यानी किसी काम को करने देने के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। और लेट की फर्स्ट फॉर्म भी लेट होती है, सेकेंड फॉर्म भी लेट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। अभी फिलहाल इतना ये जान लें, बाद में आगे जब सेंटेंस बनाएंगे तो हम बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी जो हमारी पॉजिटिव वर्ब है, मेक। मेक का मतलब होता है जब हम किसी सेंटेंस में मेक को एज ए पॉजिटिव वर्ब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर सेंस ये निकल कर आता है कि कोई काम किसी से ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, यानी किसी को फोर्स किया जा रहा है उस काम को करने के लिए। तो उस सेंस में हम मेक का यूज़ करते हैं। मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड और थर्ड फॉर्म होती है मेड। ठीक है, लेट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म तीनों सेम होती है, लेकिन मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड और थर्ड फॉर्म होती है मेड। इसी तरीके से गेट का यूज़ भी पॉजिटिव के सेंस में हम करते हैं। यहाँ पर भी करवाने के सेंस में ही हम गेट का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो सेंस निकल कर आता है कि किसी को मनाते हुए या किसी को समझाते हुए हम अगर कोई काम कर रहे हैं, किसी को कन्विंस कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो वहाँ पर हम गेट वर्ब का यूज़ करते हैं एज ए पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, अगली हमारी जो वर्ब है, और गेट की दोस्तों मैं बता दूं, गेट की सेकंड फॉर्म गॉट होती है और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। अब बात करते हैं हैव की। दोस्तों, हैव का मतलब भी होता है किसी काम को, अगर हम हैव का यूज एज ए पॉजिटिव वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो हैव का मतलब भी किसी काम को करवाने के सेंस में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम किसी को असाइन करते हैं, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं काम करने की। ठीक है, आप अपने से छोटे या अपने से पद में कोई आपसे छोटा है, आपसे कोई जो अधीनस्थ कर्मचारी है आपका, तो उसे आप जब कोई असाइन करते हैं, कोई काम देते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो वहाँ पर आप इस पॉजिटिव वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे वो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और अगली जो हमारी 5वीं जो पॉजिटिव वर्ब है वो है हेल्प। हेल्प का मतलब मदद करना होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो इस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। ये सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं। हैव, गेट और मेक को लेकर अक्सर कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, तो सभी कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो फिलहाल अभी तक हमने इस वीडियो में जाना कि 5 पॉजिटिव वर्ब हैं, लेट, मेक, गेट, हैव एंड हेल्प। तो लेट का मतलब करने देने के सेंस में होता है। लेट की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म सेम होती है। मेक की सेकंड फॉर्म मेड होती है और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है। और हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड एंड थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। मेक, गेट और हैव तीनों का यूज़ करवाने के सेंस में किया जाता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मेक का यूज़ जब हम तब करते हैं जब किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवाया जाता है, किसी को फोर्स किया जाता है किसी काम को करने के लिए। गेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को समझाते हुए, किसी को मनाते हुए, किसी को कन्विंस करते हैं किसी काम करने के लिए, तो वहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं। और हैव का यूज़ तब करते हैं जब हम किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, किसी को कोई काम असाइन करते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। तीनों ही पॉजिटिव वर्ब का यूज़ जो है करवाने के सेंस में किया जाता है। लेट का यूज़ बड़ा सिंपल है, करने देने के सेंस में करते हैं। और हेल्प का
एकदम ही सिंपल है। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, तो जब भी किसी सेंटेंस में मदद करने के सेंस में हमें अगर पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करना है तो वहाँ पर हम हेल्प का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखकर आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और एक एक सेंटेंस को हम अलग अलग तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन दोस्तों इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको भी इसी तरीके से सेंटेंस बनाने, कोई भी एक सेंटेंस पकड़ लेना है और उस सेंटेंस पर आपको तरह तरह के सेंटेंस बनाते चले जाना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपकी बेहतर से बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी इस टॉपिक पर एक अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। अब देखते हैं, जैसे कि एक सारणी में मैंने इन सभी पॉजिटिव वर्ब के बारे में बताया है, थोड़ा सा ओवरव्यू देने की कोशिश की है, बाद में एक पैराग्राफ के माध्यम से भी मैं इन सभी पॉजिटिव वर्ब को समझाने का प्रयास करूँ। अब पहले बात कर लेते हैं हम, जैसे कि ये है लेट के बारे में दिया हुआ, लेट का किस तरीके से सेंटेंस बनता है, इन लेट का यूज़ करके किस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं एक पैराग्राफ, जो एक बॉक्स के अंदर मैंने कुछ सेंटेंस बनाए हैं लेट का यूज़ करते हुए। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है आई लेट यू प्ले क्रिकेट। दोस्तों यहाँ पर मैंने हिंदी में कुछ भी नहीं लिखा, बस मैंने इंग्लिश में सेंटेंस बनाए और मैं चाहता हूँ कि आप इनको इंग्लिश में अच्छी तरीके से समझ पाएं। अगर मैं हिंदी पे लिखता तो आप एक तरह से इन सेंटेंस को रटने की कोशिश करते, तो हमें रटना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी। अब देखो पहला हमारा सेंटेंस है, जैसा कि एक सेंटेंस दिया हुआ है आई लेट यू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब होता है मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने देता हूँ, यानी यहाँ पर लेट का मतलब करने देने के सेंस में आ रहा है, यानी मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने का काम, यानी ये जो क्रिकेट खेलने का जो आपका काम है ये काम मैं तुम्हें करने देता हूँ। तो करने के देने के सेंस में हम लेट का यूज़ करते हैं। अब इसी सेंटेंस को लेट का यूज़ करके हम कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला, मुझे बोलना होता कि मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने दे रहा हूं, तो मैं बोलूँगा आई एम लेटिंग यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, मैंने तुम्हें क्रिकेट खेलने दिया तो आई लेट यू प्ले क्रिकेट, क्योंकि लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है, इसलिए इस सेंटेंस को भी आप इसी तरीके से बनाएंगे, आई लेट यू प्ले क्रिकेट। मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने दूंगा, आई विल लेट यू प्ले क्रिकेट। क्या तुम मुझे क्रिकेट खेलने दोगे, विल यू लेट मी प्ले क्रिकेट, है ना। वह मुझे क्रिकेट खेलने दे रहा था, ही वॉज लेटिंग मी प्ले क्रिकेट। वो मुझे क्रिकेट खेलने दे रहा है, ही इज लेटिंग मी प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आपको लेट का यूज़ करते करते हर टेंस में आपको इनके सेंटेंस बनाने, और भी जरूरी नहीं, मैंने एक एग्जांपल लिया, और भी आप कोई भी एक सेंटेंस उठा लें लेट का यूज़ करके, फिर तरह तरीके से बनाने का सेंस बनाने की कोशिश करिए। बस इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो पैसिव सेंस में भी इसका यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर जैसे सेकंड सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, यू आर लेट प्ले क्रिकेट। इसका मतलब है आपको क्रिकेट खेलने दिया जाता है। अब इसे इंग्लिश में अगर आपको ऐसा बोलना कि मुझे क्रिकेट खेलने दिया जाता है, तो मैं बोलूँगा आई एम लेट प्ले क्रिकेट। उसे क्रिकेट खेलने दिया जाता है तो मैं बोलूँगा ही इज़ लेट प्ले क्रिकेट। ठीक है ना। मुझे क्रिकेट खेलने दिया जा रहा है तो मैं बोलूँगा आई एम बीइंग लेट प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है। आगे देखो, जैसे कुछ सेंटेंस है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है आई एम लेट गो। इसका मतलब है मुझे जाने दिया जाता है। आई एम लेट गो मतलब मुझे जाने दिया जाता है। अब इस सेंटेंस को आप और भी बना सकते हैं। इस सेंटेंस के बेस पर जैसे उसे जाने दिया जाता है, आप बोलेंगे ही इज लेट गो, है ना। तुम्हें जाने दिया जाता है, यू आर लेट गो। हमें जाने दिया जाता है, वी आर लेट गो। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। अगला हमारा सेंटेंस है आई एम लेटिंग यू प्ले क्रिकेट। अब देखो, मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने दे रहा हूं। इसका सेंस क्या है, आई एम लेटिंग यू प्ले क्रिकेट। मैं तुम्हें क्रिकेट खेलने दे रहा हूं। ठीक है। अब ऐसे भी बोल सकते हैं, वह तुम्हें क्रिकेट खेलने दे रहा है, तो आप बोलेंगे ही इज लेटिंग यू प्ले क्रिकेट, है ना। तुम हमें क्रिकेट खेलने दे रहे हो, यू आर लेटिंग अस प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आपको तरह तरीके से अलग अलग तरीके से सेंटेंस को बनाना है। बस आपको हैबिट बनानी है सेंटेंस बनाने की। ठीक है। अब पेशी में यहां पर देखो ये बनाया गया है, यू आर बीइंग लेट प्ले क्रिकेट, यानी तुम्हें क्रिकेट खेलने दिया जा रहा है। अब इसी सेंटेंस को अगर ऐसे बनाना होता कि भाई हमें क्रिकेट खेलने दिया जा रहा है, तो हम बोलेंगे वी आर बीइंग लेट प्ले क्रिकेट, है ना, है कि नहीं। और उसे क्रिकेट खेलने दिया जा रहा है तो आप बोलेंगे ही इज बीइंग लेट प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने। अगला हमारा एग्जांपल देख लो, आई हैव लेट यू प्ले क्रिकेट। मैंने तुम्हें क्रिकेट खेलने दिया है। ठीक है। आई हैव बीन लेटिंग यू वॉच टीवी सिंस मॉर्निंग। मैं तुम्हें सुबह से टीवी देखने दे रहा हूं, यानी टीवी देखने का काम जो तुम कर रहे हो, मैं सुबह से तुम्हें ये काम करने दे रहा हूं। तो कहने का मतलब लेट का यूज इस सेंस में किया जाता है। आप चाहो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करिए, सिंपल पास्ट में करिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करिए, पास्ट परफेक्ट में करिए। जितने भी टेंस है सभी टेंस में अलग अलग तरीके से बनाने की आप प्रैक्टिस करिए। एक्टिव में करिए, पेसिव में करिए, पेसिव में भी बनाने का प्रयास करिए। तो बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का। जैसे अगला देखो सेंटेंस दिया ही लेट मी गो। अब यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर ही के साथ लेट्स आना चाहिए था, लेट क्यों आया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, लेट की सेकंड फॉर्म भी लेट होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट होती है। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ही लेट मी गो, ये पास्ट का सेंटेंस है और इसका मतलब है मुझे जाने दिया गया। ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। इसका मतलब ही लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया। अब इस सेंटेंस को अगर आप पेसिव में बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि मुझे जाने दिया गया। तो मुझे जाने दिया गया इसका मतलब हो जाएगा आई वॉज
लेट गो। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ही वॉज लेटिंग मी प्ले क्रिकेट, वो मुझे क्रिकेट खेलने दे रहा था। आई विल लेट यू एंटर द क्लास, मैं तुम्हें क्लास में प्रवेश करने दूंगा। तो इस तरीके से लेट का यूज करके आप तरह तरह से सेंटेंस बनाएं, बार बार हर सेंटेंस का, हर टेंस का यूज करके आप सेंटेंस बनाएं। कोई भी एक सेंटेंस उठा लें और उस सेंटेंस को घुमा फिरा कर हर तरीके से बनाने की कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें, तो आप हैबिचुअल हो जाएंगे लेट का यूज करके सेंटेंस बनाने की। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा अगला जो पॉजिटिव वर्ब है वो है मेक। मेक का यूज क्या होता है? मेक का यूज होता है जब आप किसी को फोर्सली, किसी को जबरदस्ती किसी से काम करवाते हैं, किसी को मजबूर कर देते हैं उस काम को करने के लिए, तो वहां पर हम मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है आई विल मेक यू लाफ, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, यानी तुम बैठे हो और मैं तुम्हें हंसाऊंगा, यानी तुम हंस नहीं रहे हो लेकिन मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा, मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि तुम हंसने लग जाओगे। तो एक तरह से जबरदस्ती का सेंस आ रहा है ना। तो यहां पर आप बोलेंगे आई विल मेक यू लाफ। इसी तरीके से जैसे अगला हमारा सेंटेंस मैंने पेसिव में बनाया है, यू विल बी मेड टू लाफ, कि तुम्हें हंसाया जाएगा। यू विल बी मेड टू लाफ। तो ये पेसिव स्ट्रक्चर होता है। मेक के बाद में मेक की थर्ड फॉर्म आती है मेड, और उसके बाद में हमेशा टू का यूज किया जाता है जब आप मेक का यूज, मेक पॉजिटिव वर्ब का पेसिव बनाते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ऐसे बोलना है तुम्हें हंसाया जाएगा, यू विल बी मेड टू लाफ, तुम्हें रुलाया जाएगा, यू विल बी मेड टू क्राई। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बोलना है। वी आर मेड टू क्राई, हमें, वी आर मेड टू क्राई यानी हमें रुलाया जाता है। अभी इसका सेंस नहीं निकल रहा है। हमें रुलाया जाता है, वी आर मेड टू क्राई, तुम्हें रुलाया जाता है, यू आर मेड टू क्राई, है ना, मुझे रुलाया जाता है, आई एम मेड टू क्राई। तो इस तरीके से आपको बनाना है। आई विल मेक यू लर्न ग्रामर, मैं तुम्हें ग्रामर सिखाऊंगा, यानी आई विल मेक यू लर्न ग्रामर, यानी सीखने का काम तो तुम करोगे लेकिन मैं तुम्हें कंपेल कर दूंगा। तो इस सेंटेंस में, इस सेंस में हम मेक का यूज करते हैं। तो यहां पर सेंस निकल कर आता है आई विल मेक यू लर्न ग्रामर, यानी मैं तुम्हें ग्रामर सिखवाऊंगा, यानी तुम सीखोगे लेकिन मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा इस सेंस में, यानी मैं कॉज बनूंगा, तुम्हारे सीखने का कारण बनूंगा। तो इस तरीके से आप सेंस में यूज कर सकते हैं। ही इज मेकिंग मी लाफ, वो मुझे हंसा रहा है ना। ही इज मेकिंग मी लाफ, वो मुझे हंसा रहा है। तो यहां पर इस तरीके से हमने मेक का यूज किया। ही मेक्स मी डू हिज होमवर्क, वो अपना काम मुझसे करवाता है, यानी मुझे कंपेल कर देता है करवाने के लिए, जबरदस्ती मुझसे करवाता है। मैं चाहता नहीं हूं काम करना लेकिन वो मुझसे अपना काम करवाता है। तो जहां भी आपको जबरदस्ती का ऐसा सेंस निकल कर आता है तो वहां पर आप मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे यही एग्जाम्पल है, ही मेक्स मी डू हिज होमवर्क, वो मुझसे अपना काम करवाता है। ठीक है। अब इस सेंटेंस को आप कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो आप बोलेंगे ही इज मेकिंग मी डू हिज होमवर्क, यानी वो मुझसे अपना काम करवा रहा है। अगर आप इसे फ्यूचर में बोलेंगे तो आप बोलेंगे ही विल मेक मी डू हिज होमवर्क, वो अपना काम मुझसे करवाएगा। तो कहने का मतलब इस सेंस में अलग अलग टेंस में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसने मुझसे अपना काम करवाया तो आप बोलेंगे ही मेड मी डू हिज होमवर्क, तो पास्ट में मेक की सेकंड फॉर्म पर मेड आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। अगला हमारा सेंटेंस है आई एम मेड टू डू हिज होमवर्क, यानी आई एम मेड, यानी मुझे कंपेल किया जाता है, यानी आई एम मेड टू डू हिज होमवर्क, यानी मुझसे काम करवाया जाता है, मुझसे उसका काम करवाया जाता है। तो यहाँ पर ये पेसिव सेंस आ गया। बस जब मेक का पॉजिटिव वर्ब का जब आप पेसिव सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर आपको ध्यान रखना है टू का यूज किया जाता है, यानी मेड के बाद में मेक की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में टू का यूज हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। बस इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाते रहने। कोई भी एक सेंटेंस उठा लीजिए, फिर उसका एक्टिव, पेसिव और सभी जितने भी टेंस है उन सभी टेंसेज में आप उनको बनाइए। ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो हमारी पॉजिटिव वर्ब है वो है गेट। गेट का मतलब भी करवाने के सेंस में हम गेट का यूज करते हैं, यानी जहां हम मेक का यूज करते हैं वहां हम गेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। बस गेट में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि किसी को हम कन्विंस करते हैं काम करने के लिए, और मेक में क्या करते हैं, हम किसी को फोर्स करते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये सेंटेंस है आई विल गेट यू टू डू दिस होमवर्क, मैं तुमसे ये काम करवाऊंगा, यानी मैं तुम्हें कन्विंस कर लूंगा इस काम को करवाने के लिए। इस सेंस में यहाँ पर हमने गेट का यूज किया है। बस गेट के बाद में अगर आप गेट का यूज एक्टिव सेंस में कर रहे हैं तो गेट के बाद में आपको टू का यूज करना है, जैसे कि सेंटेंस में मैंने किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आई विल गेट यू टू डू दिस होमवर्क, यानी मैं तुमसे एक काम करवाऊंगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, आई विल गेट इट डन, मैं ये करवा लूंगा। अब यहां पर देखो ये पेसिव सेंस है, आई विल गेट इट डन, किसी और से करवाऊंगा, ये काम करवा लूंगा। तो यहां पर गेट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर एक्टिव में यूज करना है तो आप गेट के बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में आप टू का यानी इन्फिनिटिव सेंस में वर्ब को यूज करते हैं। ठीक है। तो आई विल गेट इट डन, मैं ये काम करवा लूंगा। गेट दिस वर्क डन, इस काम को करवाओ। आई हैव टू गेट दिस वर्क डन, मुझे ये काम करवाना है। ही गेट्स मी डू हिज होमवर्क, वो मुझसे अपना काम करवाता है। यानी यहां पे देखो सेंटेंस है ही गेट्स मी टू डू हिज होमवर्क, यानी वो मुझसे अपना काम करवाता है। इसी सेंटेंस को आप मेक का यूज करके भी बना सकते थे। आप बोल सकते थे ही मेक्स मी डू हिज होमवर्क, यहां पर आपको सिर्फ डू लिखना है, टू डू नहीं लिखना, बस इतना ही फर्क है। ठीक है। अगर आप मेक्स का यूज कर रहे हैं तो एक सेंस आता है कि फोर्स किया जा रहा है, और अगर आप गेट्स का यूज कर रहे हैं तो सेंस निकल कर आता है कि एक तरह से कन्विंस किया जा रहा है। ठीक है। तो दोनों ग्रामेटिकल दोनों ही आपके सही है। बस अगर आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बोलना है, जो आपको सूटेबल लगता है वो आप यूज कर सकते हैं।
अगला है ही गॉट मी टू डू हिज होमवर्क, यानी उसने मुझसे अपना काम करवाया। अभी इसी सेंटेंस को आप मेक का यूज करके बोलते तो आप बोलते ही मेड मी डू हिज होमवर्क। बस मेड के साथ आप सीधा डू लिखते, टू डू नहीं लिखते, ठीक है। और जब गेट का यूज करते हैं तो उसके बाद में एक्टिव सेंस में हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, यही डिफरेंस है। और अर्थ की बात करें तो अर्थ में मेक में बात, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्स किया जाता है, और गेट में क्या होता है किसी को समझाते हुए मनाते हुए कोई काम किया जाता है, तब हम गेट का यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारी बात करते हैं हमारी चौथी जो पॉजिटिव वर्ब है हैव। ये थोड़ी सी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसका सेंस थोड़ा सा अलग निकल कर आता है। यानी हैव का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी को असाइन करते हैं कोई काम, यानी कोई आपसे पद में छोटा है, आपसे कोई उम्र में छोटा है ना, तो उसको जब आप कोई असाइन करते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, कोई जिम्मेदारी देते हैं, या कोई पेमेंट देकर, कोई पैसा देकर आप काम करवाते हैं, तो वहाँ पर आप हैव का यूज़ करिए, वो ज़्यादा बेहतर लगता है। जैसे मान लीजिए मैं मेरे बेटे से कोई काम करवाऊंगा, तो मैं इसे इंग्लिश में बोलूंगा आई विल हैव माई सन डू दिस होमवर्क, यानी आई विल हैव माई सन डू दिस वर्क, ये काम मैं मेरे बेटे से करवा लूंगा। तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे, आई विल हैव माई सन डू दिस वर्क, ठीक है। आपको टू डू नहीं लिखना, सीधा ही सिंपल फर्स्ट वर्ब का यूज करना है, आई विल हैव माई सन डू दिस वर्क, यानी मैं मेरे बेटे से ये काम करवा लूंगा। अगर इसी सेंटेंस को अगर आप ऐसे बोलते ना, आई विल हैव माई सन टू डू दिस वर्क, तो इसका सेंस अलग हो जाता। यहां पर फिर हैव जो है वो पॉजिटिव नहीं रहता, ठीक है ना। बस अगर आपको पॉजिटिव सेंस में बनाना है तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, आई विल हैव माई सन डू दिस होमवर्क, टू डू नहीं लिखना आपको, ठीक है। इसी तरीके से आई हैड माई सन डू दिस वर्क, यानी ये काम मैंने मेरे बेटे से करवाया। आई हैड माई सन डू दिस वर्क, ये काम मैंने मेरे बेटे से करवाया, यानी पास्ट में था तो हैव की पास्ट फॉर्म आ जाएगी हैड, ठीक है। अब जैसे ये वायर जो है मैं इलेक्ट्रिशियन से चेंज करवा लूंगा, तो इसे आप इसे बोलेंगे आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन, यानी मैं ये काम जो है ना किसको असाइन करूंगा, एक इलेक्ट्रिशियन को। कहने का मतलब या तो आप पेमेंट करेंगे उसे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, या असाइन करेंगे। तो इस सेंस में आप बोलेंगे आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन चेंज दिस वायर, यानी मेरे पास मैं ये काम जो है इलेक्ट्रिशियन को असाइन करूंगा। क्या काम असाइन करूंगा, वायर को चेंज करने का। तो सेंस कुल मिलाकर इसका यही निकल कर आएगा कि मैं ये काम इलेक्ट्रिशियन से, यानी मैं इस वायर को इलेक्ट्रिशियन से चेंज करवा लूंगा। तो फ्यूचर में बनाना है तो आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन, और सीधा ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, टू नहीं लगाना आपको, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। हैव के साथ टू नहीं आता, और गेट के साथ जब एक्टिव में हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो टू का यूज किया जाता है, मेक के साथ टू नहीं आता है। सिर्फ हैव गेट के साथ ही टू आता है, बाकी हैव और मेक के साथ टू नहीं आता, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। अब हेल्प की बात कर लेते तो हेल्प का बड़ा सिंपल सा सेंस है, हेल्प का मतलब होता है मदद करना। तो सिंपली आप इस तरीके से अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। अगर आपको बोलना हो कि मैं ग्रामर सीखने में तुम्हारी मदद करूंगा, तो आई विल हेल्प यू टू लर्न ग्रामर, ठीक है। तो यहाँ पर टू लर्न, और अगर आप खाली लर्न भी बोलना चाहें तो दोनों ही तरीके से सही है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल हेल्प यू टू लर्न ग्रामर, आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल हेल्प यू लर्न ग्रामर, दोनों ही तरीके से आपका सही है। आई विल हेल्प यू डू दिस वर्क, आई विल हेल्प यू टू डू दिस वर्क, दोनों तरीके से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पर इस सारणी में हमने यही समझा, 5 पॉजिटिव वर्ब्स दी गई हैं, लेट, मेक, गेट, हैव एंड हेल्प। लेट का यूज करने देने के सेंस में होता है, और मेक, गेट और हैव इनका यूज होता है करवाने के सेंस में। बस मेक और हैव का जब आप यूज करते हैं तो वहां पर जब सेंटेंस बनाते हैं एक्टिव में, तो वहां पर आप टू का यूज नहीं करते हैं। गेट का जब आप एक्टिव में सेंटेंस बनाते हैं तो टू का यूज करते हैं, ठीक है। और हेल्प का यूज़ जो है जब हम बनाते हैं तो हेल्प की यूज़ में आप टू का यूज़ कर भी सकते हैं, और ना भी करें तो कोई बात नहीं, दोनों ही तरीके से आपका सही है। तो इस तरीके से आपको कोई भी एक सेंटेंस उठा लेना है, फिर आपको उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है। स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको बार बार इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए कि ऐसा ऐसा फॉर्मेशन होता है, बार बार उन सेंटेंसेस को उसी बेस पर आप बनाने का प्रयास करिए, तो फिर आप हैबिचुअल हो जाएंगे ऐसे सेंटेंस को बनाने की। और जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर आप बोल पाएंगे, फिर आपको मज़ा आने लग जाएगा ऐसे सेंटेंसेस को बोलने में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि पैराग्राफ के माध्यम से एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखने की कोशिश की है, और उस पैराग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कहाँ किस तरीके से हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो पैराग्राफ अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा, और शायद ये तरीका आपको बेहतर लगे, ठीक है। अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपको मज़ा भी आएगा और आप काफ़ी कुछ समझ पाएंगे, और अगर आप बेसिक लर्नर हैं तो शायद आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक तरह से एक आग जरूर आपके अंदर जलेगी इस टॉपिक को समझने की। तो आप फिर इसे सर्च करेंगे, कहीं ना कहीं से ढूंढेंगे, और जितने आप इस पर रिसर्च करेंगे, जितनी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप सीखेंगे। वो कहते हैं ना कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, यानी कोई भी काम सीखना है तो आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी वो डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ जो आपको कभी मुश्किल लगा करती थी वो आपको फिर आसान लगने लग जाती है। तो चलिए इस पैराग्राफ के माध्यम से इन पॉजिटिव वर्ब्स को समझने का प्रयास करते हैं, किस तरीके से इनमें यूज किए गए, और इसी तरीके से हम हमारे जनरल कॉन्वर्सेशन में भी यूज करते हैं। तो एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखने का प्रयास किया है, देखते हैं। अब देखिए जैसा कि सेंटेंस लिखा हुआ है, माय डियर फ्रेंड्स
ठीक है, एक सेंटेंस जैसे पैराग्राफ की स्टार्टिंग मैंने की है, यानी कुछ सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का प्रयास किया, एक तारतम्यता लाने की कोशिश की मैंने, ठीक है। टुडे आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर। अब यानी इस ये लेट का यूज हो गया, तो यहां पर लेट का यूज ऐसे पॉजिटिव वर्ब हुआ है। इसका मतलब हुआ आई विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बिलीव इट और नॉट, विश्वास करो या ना करो, आई विल मेक यू लर्न पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो यहां पर देखो दूसरी पॉजिटिव वर्ब आ गई मेक, और यहां पर इसका मतलब निकला है आई विल मेक यू लर्न पॉजिटिव सेंटेंस, यानी मैं तुम्हें पॉजिटिव सेंटेंस सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कंपेल कर दूंगा सीखने के लिए। तो यहां पर मेक के साथ देखो मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। तो इसी तरीके से आपको बनाना है। आगे फिर बिसाइड्स इट, इसके अलावा आई विल गेट यू टू डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज, और मैं तुमसे प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। अब मैंने गेट पॉजिटिव वर्ब का यूज किया है। अब गेट के साथ आप देख पा रहे हैं तो मैंने टू डू बोला है, ठीक है ना, टू डू का यूज किया है, बस यही फर्क है। अगर आप मेक का यूज करते तो आप बोलते आई विल मेक यू डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब आपने गेट का यूज किया तो गेट का यूज किया तो आप एक्टिव सेंस में टू डू का यूज करेंगे, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। थोड़ा सा ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखो एंड आई विल हेल्प यू टू डू दीज एक्सरसाइज, और मैं तुम्हारी मदद करूंगा टू डू दीज एक्सरसाइज, यानी इन एक्सरसाइज को करने में। तो आप टू डू भी लिख सकते थे और डू भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपका सही होगा। तो कुल मिलाकर इस पहले पैराग्राफ में हमने लेट का देखा, मेक का यूज देखा, गेट का और हेल्प का, चारों पॉजिटिव वर्ब मैंने यूज करके आपको दिखाई। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। समटाइम्स आई थिंक आई शुड टीच यू पॉजिटिव सेंटेंस, कई बार मैं ऐसा सोचता हूं कि मुझे आपको पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाने चाहिए, बट हाउ कैन आई मेक यू लर्न व्हेन यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट। अब देखो यहां पर हाउ कैन आई मेक यू लर्न, मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूं, हाउ कैन आई मेक यू लर्न, तो वही होगा मेक, मेक के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आई है ऑब्जेक्टिव वर्ब आई है, उसमें आपने टू का यूज नहीं किया है, ठीक है, टू का यूज नहीं करना है, मेक के साथ टू का यूज नहीं करते। तो सेंटेंस बना हाउ कैन आई मेक यू लर्न, मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूं, है ना, हाउ कैन आई मेक यू लर्न, तुम्हें कैसे सिखा सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से यानी सीखने का काम तुम करोगे, मैं तुम्हें सिखवाऊंगा, तो मैं तुम्हें कैसे सिखा सकता हूं ना, तो ये सेंस निकल कर आता है। आगे देखते हैं फिर इफ यू वांट, अगर तुम चाहो, आई विल हैव खान सर टीच यू पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहां पर देखो मैंने हैव का यूज किया, मैंने आपको बताया था कि हैव का यूज आप किसी को असाइन करते हैं, है ना, तो उस सेंस में आपको यूज करना होता है। तो यहां पर देखो आई विल हैव खान सर टीच यू पॉजिटिव सेंटेंस, यानी मैं खान सर को असाइन करूंगा आपको पॉजिटिव सेंटेंस सिखाने पढ़ाने के लिए। तो आई विल हैव खान सर, यानी आई विल असाइन खान सर, सेंस वही निकल कर आ रहा है। टीच यू, पढ़ाने को, पॉजिटिव सेंटेंस, यानी आपको पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाने के लिए मैं खान सर को असाइन करूंगा। तो यहां पर देखो टीच के पहले मैंने टू वर्ब का, टू प्रीपोजिशन का यूज, सॉरी टू इन्फिनिटिव सेंस में नहीं लिखा है, डायरेक्ट इसे टीच लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब भी आपको हैव को यूज करना है, किसी को असाइन करना है, तो इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। इट्स ऑल अप टू यू, यू आर वेरी लकी, यू आर मेड टू लर्न, ये सब तुम पर है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यू आर मेड टू लर्न, अब यहां पर देखो यू आर मेड टू लर्न, इसका मतलब पेसिव सेंस है, मेक पॉजिटिव वर्ब का हमने पेसिव बनाया है, तो यहां पर बनाया यू आर मेड टू लर्न, मतलब तुम्हें सिखाया जाता है। यू आर मेड टू लाफ हियर, तुम्हें यहां हंसाया जाता है। तो जब भी आपको ऐसा चीज बना, ऐसी सेंटेंस बनाने हो, तुम्हें यहाँ सिखाया जाता है, तुम्हें रुलाया जाता है, तुम्हें हंसाया जाता है, तो ऐसे सेंस को आप मेक का यूज करके इस तरीके से बना सकते हैं। यू आर मेड टू लर्न, यू आर मेड टू लाफ हियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ओके टुमारो आई विल गेट खान सर टू टीच यू पॉजिटिव सेंटेंस। ओके ठीक है, कल आई विल गेट खान सर टू टीच, यानी मैं खान सर को कन्विंस करूंगा, यहां पर गेट का यूज कन्विंस के सेंस में है। आई विल गेट खान सर टू टीच यू पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो गेट का यूज हमने पॉजिटिव सेंस में किया है, बस वही आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। आई विल गेट खान सर टू टीच यू पॉजिटिव सेंटेंस, मैं खान सर को कन्विंस करूंगा, खान सर को मना लूंगा, समझा लूंगा कि वो आपको पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ाएं। इफ ही एग्री, अगर वो सहमत होते हैं, आई आल्सो विल हेल्प यू टू लर्न दीज सेंटेंसेस, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तो हेल्प का यूज करके आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी है, तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे। अब आगे देखते हैं, और भी पैराग्राफ है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉजिटिव सेंटेंस बाय द फॉलोइंग पैराग्राफ। चलो अब इन पॉजिटिव सेंटेंस को निम्नलिखित पैराग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो किस तरीके से सेंटेंस यूज किए गए हैं आप देखना, किस तरीके से पॉजिटिव वर्ब को सेंटेंसेस में यूज किए गए। देखिए आप, मुझे उम्मीद है आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे अगर आप सही तरीके से इसे देखते हैं और एक थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप पॉजिटिव वर्ब के बारे में रखते हैं तो। Yesterday evening I was at home, suddenly someone rang the doorbell, यानी कल शाम को मैं मेरे घर पर था, अचानक किसी ने डोरबेल को बजाया। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला। देयर वॉज माई नेबर्स डॉटर एट द डोर, तो वहाँ पर दरवाजे पर मेरे पड़ोसी की जो है बेटी खड़ी थी। आई आस्क्ड व्हाट हैपेंड, मैंने उससे पूछा क्या हुआ। सी सैड, अब उसने मुझे कहा। अब देखो यहाँ पर उसने पॉजिटिव सेंटेंस यूज़ किया है। कुड यू मेक माई फादर अंडरस्टैंड टू अलाउ मी टू लर्न डांस। कुड यू मेक माई फादर अंडरस्टैंड, मेक माई फादर अंडरस्टैंड, यानी यहाँ पर मतलब है
मेक माई फादर अंडरस्टैंड यानी मेरे पिता को समझाना। तो कुड यू मेक माई फादर अंडरस्टैंड, क्या आप मेरे पिता को समझा सकते हैं, मेरे पिताजी को समझा सकते हैं। तो मेक माई फादर अंडरस्टैंड, मेक के बाद में हमने अंडरस्टैंड यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, कोई टू का यूज़ नहीं किया है ना। तो मेक माई फादर अंडरस्टैंड टू अलाउ मी टू लर्न डांस, यानी वो मुझे अनुमति दे दें डांस सीखने की, इस बात के लिए क्या आप मेरे पिता को समझा सकते हैं। तो समझाना यानी समझना होता है अंडरस्टैंड, और समझाना होता है मेक अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमने मेक का यूज़ किया। फिर आगे क्या है, आई हैड नॉट मेड एनी एल्डर पर्सन अंडरस्टैंड सो फार। अब उसने क्या, वो जैसे आई हैड नॉट मेड एनी एल्डर पर्सन अंडरस्टैंड सो फार, तो मैंने अभी तक किसी बड़े आदमी को समझाया नहीं था। तो सो फार और येट का मतलब अभी तक के सेंस में हम यूज़ करते हैं। तो आई हैड नॉट मेड एनी एल्डर पर्सन अंडरस्टैंड यानी मैंने किसी को समझाया नहीं था। तो मेड एल्डर पर्सन और अंडरस्टैंड, इस तरीके से आपको अपने सेंटेंस में मेक का यूज़ करना है। बट हर ड्रॉपिंग टीयर्स मेड मी डू सो, लेकिन उसके बहते हुए आंसुओं ने मुझे मजबूर कर दिया, यानी मुझे ऐसा करने के लिए कंपेल कर दिया। तो वही हो गया, यानी मैं मजबूर हो गया। तो मेड, उसके आंसुओं ने मुझे मजबूर किया, तो मेड मी डू सो यानी मुझे करने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर हमने मेक का यूज़ किया एज ए पॉजिटिव सेंटेंस, पास्ट में यूज़ किया है। ठीक है, आई ट्राई टू मेक हर फादर अंडरस्टैंड, अब मैंने उसके पिता को समझाने की कोशिश की, मेक हर फादर अंडरस्टैंड। बट हर फादर सैड आई एम द सोल ब्रेड विनर, लेकिन उसके पापा ने कहा आई एम द सोल ब्रेड विनर, मैं एक अकेला कमाने वाला हूँ। अकेला कमाने वाले को कहते हैं सोल ब्रेड विनर, इस सेंस में यूज़ करते हैं। आई हैव टू गेट दिस हाउस रिनोवेटेड, आई हैव टू गेट दिस हाउस रिनोवेटेड, अब मुझे इस घर को रिनोवेट भी करवाना है। अब यहाँ पर देखो पैसिव सेंस में गेट का यूज़ किया गया, आई हैव टू गेट दिस हाउस रिनोवेटेड। ठीक है ना, तो यहाँ पर गेट का यूज़ हमने एक्टिव वेस में नहीं किया है, एक्टिव सेंस में नहीं किया है, पैसिव सेंस में किया। तो पैसिव सेंस में आप इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे, आई हैव टू गेट दिस हाउस रिनोवेटेड, किसी के द्वारा मुझे इसे रिनोवेट कराने, इसकी मरम्मत करानी। द AC हैज़ बीन आउट ऑफ ऑर्डर फॉर 1 ईयर, AC जो है 1 साल से खराब पड़ा है। आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड, अब यहाँ पर भी गेट का हमने यूज़ पैसिव सेंस में किया है, यानी मुझे इसे रिपेयर कराना है। ठीक है, आई हैव टू गेट इट रिपेयर्ड एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मुझे इसे भी रिपेयर करवाना है। आई नीड मनी टू गेट ऑल दिस डन, और मुझे पैसों की जरूरत है इन सबको करवाने के लिए। तो यहाँ पर भी गेट का यूज़ पैसिव के सेंस में किया गया है, गेट ऑल दिस डन, यानी गेट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, इफ़ आई स्पेंड मनी ऑन हर डांस क्लास हु विल गेट ऑल दिस डन, अगर मैं पैसा उसकी डांस क्लास पर खर्च करता हूँ तो हु विल गेट ऑल दिस डन, तो ये सब कौन करवाएगा। तो यहाँ पर भी गेट का पैसिव के सेंस में किया गया है, गेट ऑल दिस डन, यानी कौन करवाएगा, करेगा नहीं बल्कि कौन करवाएगा इस काम को। तो इस सेंस में हमने गेट का यूज़ किया है। आगे देखते हैं, हिज पॉइंट वॉज स्ट्रॉन्ग कंसिडरेबल, अब उसका जो पॉइंट था वो एकदम सही था, समझने वाला था। आई एम माई सेल्फ ए डांसर, तो मैंने उसे कहा कि मैं खुद एक डांसर हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड बीइंग ए नेबर आई कैन टीच हर डांस विदाउट एनी फी, अगर आपको बुरा ना लगे, बुरा ना माने, तो एक पड़ोसी होने के नाते, बीइंग ए नेबर यानी एक पड़ोसी होने के नाते, आई कैन टीच हर डांस विदाउट एनी फी, बिना फीस के मैं भी उसे मैं डांस सिखा सकता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो, मैंने उनके पिताजी को कहा। हियरिंग दिस ही गॉट ए ग्लिंट इन हिज आइज, अब ये बात सुनकर उनकी आंखों में एक चमक आई, एक ग्लिंट आई। बट सीइंग माई यूथ यंग एज अ डाउट जर्मिनेटेड इन हिज माइंड, लेकिन मेरी युवावस्था को देखकर मुझे जवान देखते हुए उनके दिमाग में एक जो शक था वो पैदा हुआ। ही सैड, उन्होंने कहा, सी डजेंट हैव इवन टाइम टू लर्न एनीथिंग, यानी इसके पास सीखने को कोई समय ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, सी डजेंट हैव इवन टाइम टू लर्न एनीथिंग, यानी इसके पास सीखने के लिए समय भी नहीं है। अपनी बेटी के लिए वो कहता है। द गर्ल सेड, फिर लड़की ने कहा, हाउ वुड आई हैव टाइम, मेरे पास समय कैसे होगा। अभी सेंस में जब भी आपको ऐसे बोलना हो, हाउ वुड आई हैव टाइम, मेरे पास समय कैसे होगा, उसने ऐसे बोला। माई मदर मेक्स मी वॉश क्लॉसेस, अब यहाँ पर देखो मेक का यूज़ किया है पॉजिटिव सेंस में। माई मदर मेक्स मी वॉश क्लॉसेस, यानी मेरी माँ जो है मुझसे क्लॉथ्स यानी बर्तन जो है कपड़े धुलवाती है। सी मेक्स मी मेक फूड, सी मेक्स मी मेक फूड, कुक फूड भी कह सकते हैं और मेक फूड भी कह सकते हैं। सी मेक्स मी मेक फूड, वो मुझसे खाना बनवाती है मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह और शाम। सी नेवर लेट्स मी फोकस ऑन डांस, अब वो यहाँ पर क्या, सी नेवर लेट्स मी फोकस ऑन डांस, यानी वो मुझे कभी भी डांस पर फोकस नहीं करने देती। सी नेवर लेट्स मी फोकस ऑन डांस, यानी कभी भी डांस पे ध्यान देने नहीं देती मुझे, यानी ध्यान देने का काम नहीं करने देती। तो लेट का यूज़ हमने पॉजिटिव सेंस में किया है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। सी डजेंट हेल्प मी डू एनी डोमेस्टिक चॉर्स, और सी डजेंट हेल्प मी, और ये मेरी मदद भी नहीं करती है, यानी अपनी मम्मी के लिए वो करिए, यानी यहाँ पर हमने हेल्प का यूज़ किया है। सी डजेंट हेल्प मी डू एनी डोमेस्टिक चॉर्स,
यानी किसी भी घर के घरेलू काम को करने में वो मेरी मदद नहीं करती है। सडनली हर मदर केम एंड सेड, तभी उसकी मम्मी आती है और मम्मी आई और उसने कहा, आई विल नॉट मेक यू डू एनी डोमेस्टिक चोर्स एक्सेप्ट मेकिंग डिनर। मैं तुमसे कोई भी घर का काम नहीं करवाऊंगी। तो इसे इंग्लिश में देखो मेक का यूज़ किया है। आई विल नॉट मेक यू डू, आई विल नॉट मेक यू डू एनी डोमेस्टिक चोर्स एक्सेप्ट मेकिंग डिनर, यानी खाना रात का भोजन बनाने के अलावा मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाऊंगी। तो वहां पर भी देखो करवाऊंगी उस सेंस में हमने मेक का यूज़ किया एज ए पॉजिटिव सेंस। आई विल इवन हेल्प यू मेक डिनर, और यहाँ तक कि मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी डिनर बनाने में। तो यहाँ पर हमने हेल्प का यूज़ कर दिया, आई विल हेल्प यू मेक डिनर। ठीक है। लुकिंग एट मी हर मदर सेड, मेरी तरफ देखती उसकी माँ ने कहा, माई सन प्लीज टीच हर डांस बट इन रिटर्न यू विल हैव टू टेक डिनर विद अस। ठीक है, तुम इसे डांस सिखाओ लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमारे साथ डिनर करना पड़ेगा। आई एग्रीड, मैं सहमत हो गया। हर फादर सेड, उसके पापा ने कहा, कुड यू हेल्प मी गेट दिस हाउस रिनोवेटेड। तो क्या तुम कुड यू हेल्प मी, यहाँ पर देखो कुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब गेट का यूज़ किया गया, गेट दिस हाउस रिनोवेटेड, यानी इस हाउस को मरम्मत करवाने में, इस हाउस को मरम्मत करवाने में क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर देखो गेट का पॉजिटिव एक तरह से पैसिव सेंस में हमने यूज़ किया, कुड यू हेल्प मी गेट दिस हाउस रिनोवेटेड। सेइंग यस, अब हाँ कहते हुए, आई मेड हिम फील रिलैक्स्ड, हाँ कहते हुए मैंने उनको तनाव मुक्त किया, उन्हें राहत प्रदान की। तो मेड हिम फील यानी महसूस कर, उन्हें राहत महसूस करवाई। तो यहाँ पर मेक की पास्ट फॉर्म आ जाएगी मेड, और एक तरह से यहाँ पर हमने एक्टिव सेंस में मेक का यूज़ किया है, आई मेड हिम फील रिलैक्स्ड। ठीक है। फिर आगे देखो, आई गोट माई म्यूजिक सिस्टम रिपेयर्ड बिफोर टीचिंग डांस। अब आई गोट माई म्यूजिक सिस्टम यहाँ पर पैसिव सेंस में किया गया है, गेट का यूज़। आई गोट माई म्यूजिक सिस्टम रिपेयर्ड, यानी मैंने मेरा म्यूजिक सिस्टम है वो रिपेयर्ड करवाया, किसी से करवाया, रिपेयर्ड बिफोर टीचिंग डांस, डांस सिखाने से पहले मैंने मेरा जो म्यूजिक सिस्टम था वो रिपेयर करवाया। आई गॉट एवरी रेसेस ऑफ द हाउस क्लीन, और मैंने घर का हर कोना, यानी कॉर्नर रेसेस भी बोलते हैं रेसेस को, वैसे इंटरवल भी रेसेस को बोलते हैं, और यहाँ पर रेसेस का यूज़ है कोने से है। तो आई गॉट एवरी रेसेस ऑफ द हाउस क्लीन, यानी मैंने घर का हर कोना साफ करवाया। तो यहाँ पर गेट का यूज़ पैसिव सेंस में किया गया है। वेरी फर्स्ट डे आई मेड हर डू मून वॉक, और पहले दिन मैंने उससे मून वॉक करवाया। ठीक है, ये डांस सिखाने के लिए एक स्टेप होता है, तो मैंने उससे मून वॉक करवाया। तो यहाँ पर मेक का यूज़ किया गया है। आई मेड हर डू लिप सिंग ऑन ए सॉन्ग, फिर मैंने उससे एक गाने के ऊपर लिप सिंग करवाया, यानी गाने के ऊपर होठ, जैसे जिस तरीके से हम अपने होठ चलाते हैं किसी गाने पर, तो उस तरीके से मैंने उससे ये काम करवाया। आई मेड हर डू, ठीक है, यानी मेक का यूज़ यहाँ पर किया है। कुल मिलाकर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरीके से यूज़ किया गया है, पॉजिटिव वर्ब का किस तरीके से यूज़ किया गया है, किस तरीके से उसे फॉर्म किया गया है। वन डे आई आस्क्ड हर, एक दिन मैंने उससे पूछा, डिड एनीवन एवर प्रपोज हर, क्या कभी तुम्हें किसी ने प्रपोज किया है। सी सेड, आई गॉट ऑल दोज बॉयज बीटन हु हैड ट्राइड टू प्रपोज मी। अब आगे उसने देखो इस सेंटेंस को इस तरीके से बनाया गया है। सी सेड, उसने क्या कहा, आई गॉट ऑल दोज बॉयज बीटन, यानी आई गॉट ऑल दोज बॉयज बीटन, मैंने उन सभी लड़कों को पिटवा दिया, हु हैड ट्राइड टू प्रपोज मी, जिन्होंने मुझे कोशिश की थी प्रपोज करने की। तो गॉट यहाँ पर किसी को कन्विंस करके किसी के द्वारा उन लड़कों को पिटवा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर पैसिव सेंस का यूज़ किया गया है। ठीक है, आई मेड सम बॉयज राइट अपोलॉजी लेटर्स, और मैंने आई मेड सम बॉयज, यानी मैंने कई लड़कों को तो अपोलॉजी लेटर यानी माफ़ीनामा लिखने पर भी मजबूर कर दिया, यानी कई लड़कों से मैंने माफ़ीनामा भी लिखवाया। आई मेड सम बॉयज राइट अपोलॉजी लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर मेक का सेंस आ रहा है किसी को यानी फोर्स करना, यानी किसी को मजबूर कर देना। तो इस तरीके से हमने मेक का यूज़ यहाँ पर किया है। आई गॉट सम बॉयज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, और मैंने कई बच्चों को कॉलेज से बाहर भी निकलवा दिया, यानी कॉलेज प्रशासन जो है उनको मैंने कन्विंस किया इस बात के लिए, तो वहाँ पर गेट का हमने यूज़ किया। आई गॉट सम बॉयज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कॉलेज, तो यहाँ पर हमने गेट का पैसिव सेंस में यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाया है। सी नेवर लेट एनी गर्ल गेट ट्रैप्ड बाय एनी बॉय, सी नेवर, उसने कभी भी, लेट का यूज़ यहाँ पर हमने किया है पॉजिटिव सेंस में। सी नेवर लेट एनी गर्ल गेट ट्रैप्ड बाय एनी बॉय, अब उसने कभी भी किसी भी लड़के को किसी दूसरे लड़के के द्वारा जाल में फंसने नहीं दिया। अ गर्ल गॉट ए रफियन अरेस्टेड विद हर सपोर्ट, और एक लड़की ने तो गॉट ए रफियन अरेस्टेड, यानी एक बदमाश को अरेस्ट भी करवाया था विद हर सपोर्ट, उसकी सहायता से। तो गॉट अ रफियन अरेस्टेड, तो वही गेट का पैसिव सेंस आ रहा है। हियरिंग दिस द लवर इनसाइड मी डाइड, ये बात सुनकर मेरे अंदर का प्रेमी जो था मर गया। एंड आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड नॉट टू प्रपोज हर, और मैंने अपने आप को समझाया, ठीक है ना, आई मेड माई सेल्फ अंडरस्टैंड नॉट टू प्रपोज हर, उसे प्रपोज नहीं करने के लिए। तो कुल मिला के इस तरीके से यहाँ पर जितने भी कुछ सेंटेंसेस लिए गए, ये सेंटेंस मैंने एक जगह से उठाया था, एक चंदन सर की क्लास है वहाँ से मैंने इस पैराग्राफ को उठाया था, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो इस
पैराग्राफ को मैंने शेयर किया है आपको और मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब मैंने उस पैराग्राफ को देखा तो काफ़ी कुछ मुझे नई चीज़ सीखने को मिली। तो मैंने सोचा हो सकता है आपके लिए भी ये फ़ायदे की चीज़ हो और इसमें बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंसेस को बनाया गया है। तो समझिएगा, आप इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा और जब भी आपको मौका मिलता है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का, यूज़ करने का, तो बस एक सेंटेंस को उठा लीजिए उसी तरह और उसे तरह तरह अलग अलग तरीके से बनाने की कोशिश करिए। बस कुल मिला के इस आज के इस वीडियो में हमने यही चीज़ सीखी है कि ये जितने भी 5 पॉजिटिव वर्ब होते हैं इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस सेंस में यूज़ किया जाता है और छोटी मोटी ग्रामेटिकल इंस्ट्रक्शन इनकी क्या होती है। बस इस तरीके से मोटी मोटी बातें आज की इस वीडियो में हमने सीखी हैं। अब बाकी आपका प्रैक्टिस पर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इनसे रिलेटेड वो सब कुछ क्लियर हो पाएंगे और आप बेहतर हो पाएंगे इस टॉपिक पर। इस टॉपिक पर आपकी बेहतरीन कमांड हो पाएगी। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in learning this language. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself, keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. Once again, thank you. Have a nice day.